और शासनादेश जल्दी जारी हो जाएगा। उम्मीद है इसी सप्ताह लास्ट तक, नहीं अगले सप्ताह तो बिल्कुल होगा, शासनादेश भी होगा। हिंदी श्री श्रीचंद शर्मा जी ने कहा है, शिक्षा मित्रों की समस्याएं अब हम सबकी समस्याएं हैं। 90% उम्मीद थी कैबिनेट में जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का लखनऊ में होना, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 12 महीने 62 वर्ष CCL की व्यवस्था, याची और चाची बना रहे हैं जो पैसा लेकर के टेट वाले। शिक्षा मित्र और सरकार के बीच की खाई पाटने वाले हम सबके संरक्षक आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी का और आदरणीय MLC हंसराज विश्वकर्मा जी का, विधायक अदिति पटेल जी का, प्रवीण सिंह गौतम जी का, सबका स्वागत सम्मान समारोह आयोजित कर संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पत्र भेजा है, जिसे हमारे जनप्रतिनिधिगण अपना लेटर पैड लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। साथियों, बहुत कठिन डगर है, धीरे धीरे चलते जाना है, कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी समस्याएं बची हैं उनकी लड़ाई वो लोग खुद लड़ेंगे, हम लोगों को केवल उनके साथ रहना है। हमारी लड़ाई वह स्वयं लड़ेंगे, इस बात का उन्होंने आज जिक्र किया है। आदरणीय MLC हंसराज विश्वकर्मा जी ने और आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी ने कहा है, शिक्षा मित्रों की समस्याएं अब हम सबकी समस्याएं हैं। अब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सबकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग स्वयं लड़ रहे हैं और एक एक करके सबका समाधान करा रहे हैं। तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने हमारे कार्यक्रम में कहा था कि 2026 का वर्ष शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान का वर्ष होगा, और जरूर बिल्कुल अरविंद भाई लगातार हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। आरती बहन जी, आप लोग देख रही हैं, और एक भी दिन आराम नहीं करते हैं, लगातार हमारे साथ चलते रहते हैं। लोग कहते हैं काम संगठन करता है, इसीलिए संगठन का निर्माण किया जाता है, लेकिन सबके अपने अपने दायित्व हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमने बचपन से बहुत ही कठिन परिश्रम से एजुकेशन को प्राप्त किया, बहुत मेहनत किया। पिताजी ने बहुत अथाह मेहनत करके हमको पढ़ाया। उनकी उन समस्याओं से मैं निकल करके आया कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही हर समस्या का समाधान कही जाती है। तो मैं आज भी उसी मेहनत के ऊपर भरोसा करता हूं और मेहनत करता हूं। भाषणबाजी तो मैं नहीं कर सकता। भाषण करने के लिए तो एक से एक अच्छे से अच्छे कलाकार पड़े हुए हैं, हर जगह हैं, संगठन में भी हैं, संगठन के बाहर भी हैं, कलाकार हैं, एक से एक कलाकार हैं। अच्छा होगा तो उसका श्रेय, और गलत होगा तो उसमें दूसरों को श्रेय देना बहुत आसान है उनके लिए। लेकिन जानता वही है जो काम करता है, बीतती उसी के ऊपर है जो काम करता है। तो कैबिनेट बैठक के लिए मैंने आपसे शनिवार को जब मेरे पास फोन आया था, ईद के दिन छुट्टी थी फिर भी, तो मैंने जब लाइव में आपसे कहा था कि 10% उम्मीद है कि कैबिनेट में हमारा नहीं जाएगा। 90% उम्मीद थी कैबिनेट में जाएगा। आज सुबह 10:38 पर हमारी फोन पे वार्ता हुई संघ विभाग के बड़े अधिकारी से, तो उन्होंने बता दिया था कि आज के कैबिनेट में आपका मामला नहीं है। और इस बात को आप पूछ सकते हैं, मैंने भाई राजकुमार यादव जी जो BKT लखनऊ से हैं, उनको मैंने फोन करके बताया कि भाई आज कैबिनेट में नहीं जा रहा है मामला, और देखना सोशल मीडिया पे कोई गलत ना लिखे। तो कैबिनेट में जाना ना जाना ये सरकार की व्यवस्था है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन भी हम लोगों का हो जाएगा, और शासनादेश जल्दी जारी हो जाएगा। उम्मीद है इसी सप्ताह लास्ट तक, नहीं अगले सप्ताह तो 100% जारी हो जाएगा। ये बड़ा विषय नहीं है। आज माननीय MLC महोदय ने भी कहा है कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है, मानदेय आपको 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मिलेगा, इसमें 100% गारंटी है। और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने वाले हैं, और कार्यक्रम के लिए भी सहमति जो बनी है उस कार्यक्रम को भी हम लोग लखनऊ में करेंगे। अभी जनपदवार कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी आपने देखा नोएडा में कार्यक्रम हुआ, बरेली में हुआ, सोनभद्र में हुआ, मिर्जापुर में हुआ, बनारस में, अयोध्या में, बलिया में, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी,
मुजफ्फरनगर, सब जगह कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम हमको करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का लखनऊ में होना, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता होगी और एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में किया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में जो आज प्रस्ताव जाना था वो नहीं गया है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये विषय सरकार और शासन के बीच का है, वो हो जाएगा और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों कैबिनेट बाय सर्कुलेशन भी हो जाएगा और अगर जल्दी कैबिनेट होगी तो उसमें भी हो जाएगा। सारी चीज़ें तैयार हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं और बहुत जल्दी सब हो जाएगा। ये कागजी काम है, सरकारी काम है। मानदेय आपको मई से मिलेगा। अब हमें प्रयास करना है जो समस्याएं बची हैं उनको कैसे निपटाएं। 12 महीने 62 वर्ष, CCL की व्यवस्था, मेडिकल लीव, CL हमारे 14 हो जाएं, हमारी जो अन्य समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो और ये मानदेय इससे और ज़्यादा कैसे बढ़े आगे, इन सब चीज़ों को हमको देखना है। स्थानांतरण के लिए आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्दी इसके लिए समय सारणी जारी होगी और आप सबका स्थानांतरण मूल विद्यालय के बाद जिले के अंदर, फिर जिले के बाहर, सब जगह होना। शासनादेश में जो 3 जून 2025 को व्यवस्था की गई थी वो सारे स्थानांतरण होंगे। बिल्कुल महिलाओं का भी स्थानांतरण होगा। बहनें हमारी परेशान ना हो, हमारी बहनों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत कष्ट झेले हैं। जल्दी ही आप सब अपने विद्यालय और ससुराल पहुंचेंगी, कतई परेशान ना हो। आपका ये भाई जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं कर लेता है तब तक घर नहीं बैठेगा। बिल्कुल कैशलेस सुविधा अधूरा नहीं है, उस पर प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल महंगाई पर भी बात होगी। मानदेय वृद्धि एक अलग विषय है और महंगाई के अनुसार बढ़ना अलग विषय है। आज जिला महामंत्री भाजपा के भाई प्रवीण सिंह गौतम जी ने स्पष्ट कहा है, जितनी चीजें आपकी समस्याएं उन्होंने आज खुद कह दिया, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और दोनों माननीय MLC महोदय ने कहा है नहीं बिल्कुल इन सब समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। नहीं 1 अप्रैल से GD वर्मा जी, 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय आपको मई में ही तो मिलेगा, जब 1 अप्रैल का पूरा हो जाएगा। तो इस मार्च का मानदेय आपको 10,000 मिलेगा और अप्रैल का मानदेय 18,000 बढ़ा हुआ मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है और उसी पे सब काम हो रहा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी साथी जुड़े हैं एक दूसरे को सही जानकारी दे दिया करें। और फिर मैं बता रहा हूँ, याची और चाची बना रहे हैं जो पैसा लेकर के टेट वाले आपको लूट रहे हैं। और इस पर आज MLC साहब से फिर बात हुई है, उनको हमने पोस्टें दिखाई हैं और इस पर कार्रवाई हम लोग जरूर कराएंगे। जो चीज़ सरकार कर न रही, शासन कर न रही, तो उस पर काहे आप लोग पैसा वसूल रहे हो। कोर्ट से कोई आदेश अभी नहीं हुआ है ऐसा कि आपका मानदेय आपको नियमितीकरण किया जाए। जब ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो इतना बड़ा संगठन है आपका, इसमें इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने प्रोधा हैं, खुद ही आपको सब बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। करणवीर जी नमस्कार। बिल्कुल इलाज करवाना, कैशलेस जल्दी लागू होगा। उम्मीद है कि जून तक हम लोग कार्ड बन जाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यही सब मेन सूचनाएं थी। अब हमें घर जाना है और कैबिनेट में जो आज नहीं गया प्रस्ताव, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकारियों से लगातार संपर्क है, बात चल रही। 10:38 पे सुबह मालूम हो गया था कैबिनेट नहीं जाएगा, हमने अपने 2-4 लोगों को बता भी दिया था। बिल्कुल, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। और सभी लोग देखिए, एक चीज़ बता दें आपसे, आप लोग हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए। मैं फेसबुक पर प्रतिदिन की सूचनाएं, लगभग प्रतिदिन की सूचना देता हूँ, फिर भी आप लोग गलतफहमी में चले जाते हैं क्योंकि आप तक सूचना नहीं पहुँचती। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, उस पर फॉलो कर लीजिए, अपने आप आपको सूचना पहुँच जाएगी। अब चैनल पे हम कहेंगे तो आप कहोगे पैसे के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं सूचना के लिए कह रहा हूँ, सही सूचना आपको मिलती रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। आप सबका जीवन खुशहाल हो,